हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई एनसीईआरटी क्लासेस। तो कैलकुलस में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में हम सारा कुछ डिटेल में पहले ही बता चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है। उसमें पहला जो टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी को हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। बेसिक आइडिया ऑफ लिमिट्स क्लास 11th में जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसको फिर से हम बता देंगे। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, जो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का वर्किंग रूल, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये था आपका। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का, है ना, लिमिट्स से। लिमिट्स क्लास 11th का, क्लास 11th में जो आप पहले पढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो क्या है लिमिट, लिमिट्स के बारे में जानते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ बताएंगे, बहुत ज़्यादा डीपली इस पे जानना नहीं है। लिमिट के बारे में सबसे पहली बात, लिमिट को लिखते कैसे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है? तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ए के ऊपर अगर माइनस लिखा हुआ रहेगा दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे कि देखिए ना, ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट। ए के अगर लेफ्ट का बात करेंगे इधर होगा, और ए के राइट में बात करेंगे इधर होगा। इधर में लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस होता है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? तो राइट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो लिखने का तरीका है। अच्छा देखो, इसको और बहुत बार ऐसे भी लिखा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखिए, ये ए को एक्स के प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा लिमिट। अब यहाँ पे एक्स के जगह पे एच आ जाएगा, एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। अच्छा, यहाँ माइनस की बात है, जब जब भी माइनस का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा लिमिट में, दैट मीन्स आप समझिएगा लेफ्ट के बारे में बात हो रहा है, और प्लस का मतलब राइट में। लिमिट को समझाने के लिए एक एग्जांपल जैसे देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ 1 kg या 10 kg चीनी का बात हो रहा है ना। अब इस चीनी में से अगर हम एक दाना को रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या इसका वजन कम हो जाएगा क्या? लेकिन लॉजिकली सोचेंगे, अगर एक दाना रिमूव कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही बात हो रहा है कि अगर ए के ऊपर माइनस है तो ए में अगर थोड़ा सा कम करेंगे वो लेफ्ट होगा। या तो फिर इसको ऐसे समझिए, एक दाना अगर मान लो 1 kg चीनी है यहाँ पे, उसमें से एक दाना निकाल रहे हैं, तो एक दाना चीनी निकाल रहे हैं तो लगभग जीरो के बराबर मानेंगे। या 1 क्विंटल चीनी रहेगा उसमें एक दाना निकालेंगे तो वही हम ले लेते हैं एच टेंस टू जीरो पे। उसका मतलब वही हो गया कि बहुत कम, मतलब कोई पॉइंट है अगर 1 है, मान लिया लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, तो 1 में अगर लेफ्ट जाना है तो 1 में एकदम थोड़ा सा कम, तो वही लगभग जीरो के बराबर, इसलिए एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। माइनस क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट का बात हो रहा है। उसी तरह राइट का बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? तो लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। ये दो तरीका होता है लिखने का आपको लिमिट का। पहला तो ये तरीका हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट का, और दूसरा जो ये पहले हम बता चुके हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। उसी तरह राइट हैंड लिमिट का लिखने का तरीका एक ये हुआ और एक ये हुआ। बिल्कुल आसान चीज़ है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब रह गई बात कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, वो चीज़ देख लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू अगर राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। जैसे कि देखो ना, ये चीनी वाला ढेर का ही बात करते हैं। अगर एक दाना इसमें हम निकाल दिए, माइनस कर दिए, और एक दाना अगर इसमें हम ऐड कर दिए, तो अगर उसको वजन करेंगे तब भी ये 1 kg के इक्वल हो जाएगा। इसमें अगर ऐड करेंगे या इसमें माइनस करेंगे, अगर वजन करेंगे तब भी 1 kg के बराबर होगा।
या एक दाना डाल देंगे तब भी उसको वजन करेंगे तो 1 kg के बराबर होगा। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब कम कर रहे हैं तब भी 1 kg, और ज़्यादा कर रहे हैं तब भी 1 kg। अगर ये दोनों केस में बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू अगर क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा, है ना। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड का मतलब आपके माइंड में ये जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, और राइट हैंड का मतलब आपके माइंड में ये जाना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में ऑल ओवर, जिसको ऐसे बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज करेंगे। इसका मतलब आपको क्या समझना है कि जो लिमिट है, इस पॉइंट को आप ऐसे ओपन करके अलग अलग लिख सकते हैं, या इन दोनों को मिला करके ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्लास 11th का चीज़ है लिमिट। अब लिमिट को रोक करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूटी में। तो कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ये सुनने में ही लग रहा है कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ये ग्राफ मान लिया जाए बना रहे हैं यहाँ पे। अब ये ग्राफ है, यहाँ से ये देखो तो किसी तरह का कोई ब्रेक है क्या, नो हॉल, नो ब्रेक, नो इंटरवल, है ना, नो गैप। अगर ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, देखो ये वाला लाइन का अगर बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ना कोई गैप है ना कोई इंटरवल है, तो इस तरह का जब कंडीशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल दे रहे हैं ग्राफ से, जैसे कि देखिए ये ग्राफ में मान लिया जाए अभी क्लास हम ले लिए 10 मिनट का क्लास लिए, 10 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक दिए, फिर अगले 10 मिनट का क्लास लिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक दिए, फिर ऐसे करके अपना चल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हर एक बार में 10-10 मिनट का हम गैप ले रहे हैं। और जैसे गैप या कुछ इंटरवल लेते हैं, मान लो एक्स बराबर ए, यार ये एक्स बराबर बी पे हम इंटरवल लिए, और जहाँ पे इंटरवल या गैप का बात होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। उस केस में हम बोल सकते हैं एट एक्स बराबर ए और बी पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। दैट मीन्स कि अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। फिर से अब हम लिमिट के बारे में आते हैं आपके पास, लिमिट के बारे में, और उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल एक देंगे आप लोगों को, जिससे आपको लिमिट के बारे में भी समझ में आ जाएगा, और कंटिन्यूटी में लिमिट्स का यूज क्यों करते हैं वो भी आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो एक ग्राफ जैसे कि देते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे देते हैं, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से, है ना। जैसे कि देखा जाए, एक ग्राफ ये ले लेते हैं आपके सामने और एक ग्राफ ये लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा टेढ़ा बन गया। अब जैसे कि ग्राफ लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया 3 मान लेते इसको, और ऐसा करके यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इसको मान लेते हैं 6। और आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि देन फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या होगा। या तो दूसरा ग्राफ देखिए, थोड़ा सा दूसरा ग्राफ भी मान लिया जाए, ऐसा है, इसको मान लेते हैं 5, एक्स बराबर 5 पे,
को मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ये 6 मान लेते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि देन फाइंड लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ एफ एक्स। क्या होगा? दो अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों को समझिएगा ध्यान से, लिमिट भी समझ में आ जाएगा और कंटिन्यूटी का डेफिनेशन कहाँ से आया वो भी समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहली बात है, अगर इसका बात करेंगे तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि लिमिट के बारे में। तो किसी भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट। उस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट होगा। अगर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होगा या फिर नहीं भी होगा तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंस टू 5 है तो x टेंस टू 5 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंस टू 5 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ ग्राफ से देख करके बताइए 5 माइनस पे और 5 प्लस पे क्या हो रहा है। अब 5 माइनस का मतलब क्या समझना है? 5 माइनस या लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब समझना है कि 5 है तो 5 से एकदम थोड़ा सा कम। अगर हम 5 से थोड़ा सा कम देखेंगे तो ग्राफ कहाँ पे जा रहा है? किसको टच कर रहा है? y बराबर 3 को टच कर रहा है कि नहीं? ये वाला पॉइंट, ये वाला। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर वही 5 प्लस का बात करेंगे मतलब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा का बात करेंगे, देखिए तो ग्राफ किसको टच कर रहा है? तो यहाँ पे 6, ये क्या है? y बराबर 6 को इसको टच कर रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला है ना। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखने की, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है? राइट हैंड लिमिट, विच इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं? अगर बराबर नहीं है तो विच इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अच्छा, इसी तरह ये वाला ग्राफ में देखते हैं सॉल्यूशन इसका। लिमिट निकालिए आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? तो लिमिट इधर इसके लिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखें? तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब लेफ्ट और राइट का बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड का मतलब 5 से थोड़ा सा कम इधर कहीं पे होगा, ये वाला पॉइंट। तो 5 से थोड़ा सा कम देखो तो किसको टच कर रहा है? 3 को टच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, राइट हैंड लिमिट का मतलब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इधर कहीं पे होगा। तो देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट में भी किसको टच कर रहा है? 3 को। अब देख रहे हैं दोनों का दोनों बराबर आ गया। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया? राइट हैंड लिमिट, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या समझने बोले थे? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब इसको ऐसे समझ, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, 5 माइनस है ना, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। और अगर इन दोनों को कंबाइंड करना रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ एफ एक्स। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जो लेफ्ट हैंड लिमिट रहता है और जो राइट हैंड लिमिट होगा, अगर ये दोनों बराबर होगा दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 5 एग्जिस्ट करेगा तो उसका लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग सीखें। अब फिर से आप लोगों को बोलते हैं, अब ये दोनों ग्राफ को या दोनों एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को आप एकदम गहराई से देखिए, बारीकी से, और देख करके ये बताइए कि फंक्शन फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या ये गिवन फंक्शन या जो गिवन ग्राफ है कंटिन्यूअस है क्या? तो ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं हम लोग इसमें। ऑब्जर्वेशन क्या कर पा रहे हैं फर्स्ट ग्राफ में? ऑब्जर्वेशन ये किए कि ग्राफ देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक है। कैसे ब्रेक है? तो इस ग्राफ को देखिए यहाँ पे, तो ये ग्राफ एक तो आपका इधर बन रहा है और यहाँ से लेकर इधर जा, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? ब्रेक है। और जैसे ब्रेक हो जाएगा या इंटरवल हो जाएगा उस कंडीशन में कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये बात तो समझ में आया है? तो ये गिवन ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि अच्छा थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, तो इससे क्या सीखें
कि जब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है, उस कंडीशन में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो मेरे पास मेथड निकल के क्या आया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना इस एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल बहुत सोच समझ के दिए हैं इस वजह से, ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए कि कंटिन्यूटी का डेफिनेशन में लिमिट का क्या यूज है, और कंटिन्यूटी कैसे होता है, और उसका कंटिन्यूटी का डेफिनेशन कैसे आया है। एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ है, ध्यान से इसको समझिएगा। अच्छा, अब देखिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन कीजिए सेकेंड एग्जाम्पल में। तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं क्या हम लोग कि यहाँ पे इधर आपका और एक इधर जा रहे हैं, बीच में गैप है। तो ऑब्जर्वेशन इसमें क्या कर पा रहे हैं आप, तो इसमें ऑब्जर्वेशन यही कर पा रहे हैं फर्स्ट में कि ये वाला भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस है। और इससे क्या सीखने को मिलेगा कि पहली बात तो ये फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब अगर इफ़ लिमिट एग्जिस्ट होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन का, तो उसके बारे में हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, इसका तो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बट देखने में लग रहा है यहाँ पे एक होल है, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। दैट मीन्स ये मे और मे नॉट वाला बात आ गया, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, है ना। अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा, उससे हम 100% नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन कीजिए इस ग्राफ को देख करके। देखिए ग्राफ, तो क्या ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला गोला है, अगर यहाँ पे किसी तरह आ जाता, ये ऊपर वाला गोला अगर यहाँ पे नीचे किसी तरह आ जाता, तो जो हॉल है वो तो भर जाता। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता। तो देखो ये एफ एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, F5 का जो वैल्यू है, तो F5 का जो वैल्यू है यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि पूरा F5 का जो वैल्यू है वो तुम्हारा अभी जो ग्राफ को देख करके तो ये 10 आ रहा है, क्योंकि x बराबर 5 पे वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए तो ये वाला 10 आ रहा है। लेकिन अगर यही, सॉरी 10 कहते 6 आ रहा है, यहाँ कितना वैल्यू है, 6 है। तो x बराबर 5 पे वैल्यू 6 आ रहा है, अगर वो 6 नहीं होने के बजाय पे अगर 3 हो जाता, तो क्या हो जाता, कंटिन्यूस हो जाता है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ग्राफ्स तो पहले से आपका ऐसा ही है। और अगर ऊपर वाला गोला यहाँ आकर के भर जाएगा, इधर तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर ये f(5) के बराबर हो जाएगा, और इधर राइट हैंड लिमिट है, अगर ये तीनों को तीनों बराबर हो जाएगा, तो देखो दोस्तों देखने में भी लग रहा है कि एक ग्राफ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है। तो एक मेरे पास मेथड क्या लिखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(5) के बराबर हो जाएगा। पहले क्या था, 6 था, और ये 6 हट करके इसके जगह पे अगर 3 आ जाएगा, ये 6 हट करके इस ग्राफ से ये 6 वाला ये नहीं हो करके अगर यहाँ पे 3 के पास आ जाता, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ से जा कर के आपका कंटिन्यूटी का डेफिनेशन निकल के आया कि कोई भी फंक्शन का अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, और साथ ही साथ अब यहाँ x बराबर 5 है, इन जनरल ले लेते हैं, उस पॉइंट ए पॉइंट ले लेते हैं, f(a) के बराबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हम दिखा पाएंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो यही हम आगे जा कर के कंटिन्यूटी के बारे में, जैसे कि देखो ये ग्राफ, इसमें क्या, नो ब्रेक, नो होल, नो इंटरवल, पूरा का पूरा जा रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए अब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन, तो डेफिनेशन में क्या लिखे, अ फंक्शन एफ एक्स या फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए हो जाएगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यही बात बोले अभी कि हम क्या बताएं कि कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को देखो ये लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर ये कंडीशन हम दिखा पाएंगे तो। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में बात, सॉरी इसी टॉपिक में अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि इन दोनों को ऐसे लिखे थे, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, एक्स
टेंस टू ए, तो इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखा हुआ, तो ये और ये दोनों क्या है, लगभग, मतलब लगभग क्या, मतलब ये दोनों सेम चीज़ है, लगभग नहीं बोलेंगे, ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो एक ये वाला डेफिनेशन हुआ और एक ये डेफिनेशन हुआ। तो ये डेफिनेशन कंटिन्यूअस में कब यूज करेंगे, जब सिंगल टर्म में दिया रहेगा, और ये वाला डेफिनेशन कब यूज करेंगे, जब पीस वाइज में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा, पीस वाइज। पीस वाइज का मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसे कि फंक्शन ऐसे करके दिया रहेगा, ये फंक्शन दिया रहेगा आपका ऐसे करके, ऐसे करके जो फंक्शन मान लो एफ एक्स बराबर ऐसा दिया रहेगा 2x+1, ऐसे करके जो दिया रहता है, पीस का मतलब टुकड़ा, तो पीस वाइज दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर सिंगल टर्म में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों एक ही चीज़ है। लिमिट एक्स टेंस टू ए को हम ऐसे खोल करके लिख सकते हैं, या इन दोनों को कंप्रेस करके ऐसे लिख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का ये डेफिनेशन हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन बोला है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x+3 एट एक्स बराबर 1 पे। x बराबर 1 पे चेक कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन करते देखिए, बिल्कुल आसान है, कंटिन्यूअस बिल्कुल आसान है, जिसको अगर लिमिट समझ में आए। तो पहली बात क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ मेरा 2x+3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब किस पे चेक करने बोला है, तो एट x बराबर 1 पे चेक कीजिए कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अभी देखिए, तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे ना, कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट। अभी हम लोग सिंगल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी थोड़ा देर पहले हम ये भूल गए थे। अभी जो ये डेफिनेशन जो बताए हैं, वो कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब अगर जैसे देखा जाए कि ये वाला ग्राफ जो कंटिन्यूअस है, तो ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है, और इसके लेफ्ट हैंड में भी वो पॉइंट आना चाहिए और राइट हैंड में भी पॉइंट आना, तीनों अगर एक ही प्लेस पे हो जाएगा, और हर एक पॉइंट का बात करेंगे तो सब एक दूसरे के नेबरहुड में रहेगा, और वो पॉइंट तीनों का तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो ये जो डेफिनेशन अभी पढ़े हैं, वो क्या पढ़े, सिंगल पॉइंट के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का डेफिनेशन हम लोग क्या देखें कि लिमिट क्या होना चाहिए, एक्स टेंस टू ए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर उस पॉइंट के बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अदरवाइज अगर सिंगल टाइम फंक्शन दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे, या तो इसी को ओपन करके हम लिख सकते हैं, एक बार माइनस ए के ऊपर माइनस और ए के ऊपर प्लस, तो सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये चीज़ हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़ें। अब एक्चुअली जो बोलेगा अगर सिलेबस का कंटिन्यूटी, तो यहीं से स्टार्ट होता है, यही डेफिनेशन से स्टार्ट होगा, और उधर जितना भी 15 से 20 मिनट के जो लेक्चर दिए हैं वो क्लास 11th का कंसेप्ट था। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 2x+3, और हमें चेक करना है कि एट एक्स बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं एट एक्स बराबर 1 पे। अब क्या हमें कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहली बात क्या निकालना होता है, लिमिट निकालना होता है। लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और वो पॉइंट पे एक्स बराबर ए पे उसका वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा। अगर ये दोनों निकालने के बाद बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूअस होगा, और बराबर नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे, देन लिमिट निकालो। तो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ x टेंस टू ए था, एट x बराबर ए पे वैल्यू इसका फॉर्मूला था, तो x बराबर 1 है, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा 1। तो लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अब एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2x+3, तो एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 2x+3। देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो सिंगल टर्म वाला ले रहे हैं, ये वाला क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन दिया होता है सिंगल टर्म में दिया होता है, और ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब पीस वाइज में दिया रहेगा, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकाल लें। अब जब लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट जब पुट करेंगे तो 2 × 1+3, तो कितना हो जाएगा 5। एंड अब हमें क्या निकालना है, x बराबर 1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सिंस फंक्शन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो 2x+3 दिया हुआ है, तो x बराबर 1 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x है तो उसकी जगह पे 1 पुट किए +3, तो यहाँ से f ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। क्या ये दोनों बराबर है,
अगर बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंस लिमिट क्या x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1, ये दोनों का दोनों क्या है 5 के इक्वल है, इसलिए बोलेंगे हैंस जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, अब किस पॉइंट पे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा x बराबर 1 पे। क्यों होगा कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है उस पॉइंट के बराबर आ गया, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा। आशा करते हैं कि कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बिल्कुल बारीकी से समझ में आया होगा। हम विथ एग्जाम्पल समझाए हैं और साथ ही साथ क्लास 11th का लिमिट का बेसिक चीज़ सिखाए हैं। यहाँ तक आप लोग पढ़ के देखिएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी बात अगले क्लास में हम क्वेश्चन बताएंगे और आगे का टॉपिक बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।